Jai Hind everyone, and here we are once again with our classes of macroeconomics and the chapter which was going on nowadays in the classroom was calculation of national income or estimation of national income through various methods. तो हमने इसमें पहले जो था वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट कर लिया था एंड yesterday आई एक्सप्लेन्ड इनकम मेथड. ओके, सो नाउ इनकम मेथड एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं बिकॉज yesterday यू पीपल हैड सम क्वेरीज रिलेटेड टू दैट. इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में फर्स्ट कंपोनेंट जो आपका आ रहा है वो क्या है? डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में जो आया होगा वो ये कि फैक्टर कॉस्ट क्यों? क्योंकि इसके पहले वैल्यू एडेड मेथड में जब आपने किया था तो आई थी आपकी क्या? मार्केट प्राइस पर, यानी जीडीपी एट एमपी आया था, एनडीपी एट एमपी आया था और उसको बाद में फैक्टर कॉस्ट पर कन्वर्ट किया था आपने. ठीक है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली फैक्टर कॉस्ट पर आ रहा है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि मैंने कल जब इंट्रोड्यूस किया था टॉपिक एंड आई केम टू नो फ्रॉम योर क्वेरीज ओनली. आपकी क्वेरीज, आपके क्वेश्चन से पता चल जाता है कि कितना ध्यान से आपने उस वीडियो को देखा और सुना है. मैंने एकदम फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन दिया था इनकम मेथड का, उसी में मैंने ये बताया था आपको कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का प्रोसीजर वो प्रोसीजर है जिसमें हम फैक्टर इनकम of all the factors generated by all the factors, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी भी इकोनॉमी के, ठीक है, वो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में जो भी फैक्टर इनकम इन्वॉल्व फैक्टर्स इन्वॉल्व है उनकी फैक्टर इनकम को हम ऐड ऑन करते चले जाते हैं और हमारा इनकम मेथड के थ्रू एनडीपी यानी नेशनल डोमेस्टिक इनकम या नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल कर आ जाता है. अब क्योंकि हम फैक्टर्स की इनकम को जो है कैलकुलेट खुद ही कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है. फैक्टर कॉस्ट ऑलरेडी वो है, हमारी फैक्टर्स की ही इनकम है वो. इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मार्केट प्राइस में. कैसे कर सकते हैं? फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे? इसमें से NIT माइनस करते थे. अब यहाँ पर NIT हम क्या कर दिया करेंगे? प्लस कर देंगे तो हमारा मार्केट प्राइस पर निकल आएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नाउ कमिंग ऑन टुडेज टॉपिक, NDP या NDP एट फैक्टर कॉस्ट या फिर कह लीजिए आप नेशनल डोमेस्टिक इनकम. इनकम मेथड से ही, ठीक है, कैसे कैलकुलेट की जाएगी? इसके बेसिक 3 कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट आपका क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. कोई भी, ये आपका हो गया आपका जो लेबर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कौन आ रहे हैं? लेबर. ये भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही है. तो लेबर को मिलने वाले यानी लेबर के बदले में मिलने वाले सारे कंपनसेशन, चाहे वो कैश में हो चाहे काइंड में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के तौर पर आपको दिए जा रहे हैं, या फिर एम्प्लॉयर जो भी उनको हायर करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉय करने वाले लोग हैं, उनके थ्रू उन एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए किसी भी स्कीम में कंट्रीब्यूट किया जा रहा है. इन तीनों चीज़ों को आप ऐड कर लीजिए तो आपका फर्स्ट कंपोनेंट एनडीपी का बन जाएगा. वो क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है. सेकेंड कंपोनेंट पर आ जाइए आप, विच इज ऑपरेटिंग सरप्लस. इट इज द सेकेंड कंपोनेंट, ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस से मतलब है वो सारा सरप्लस जो कि अदर रिसोर्सेज को या फिर अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम दे रहे हैं. जैसे लैंड के लिए आप क्या दे रहे हो? रेंट दे रहे हो. ठीक है. कैपिटल के रिटर्न के तौर पर आप रॉयल्टी या इंटरेस्ट पे कर रहे हो. तो ये आपका क्या है? ये आपका फैक्टर्स को रिटर्न है डिफरेंट काइंड्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में. ठीक है. इसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को क्या दे रहे हो आप? डिविडेंड दे रहे हो. ठीक है.
यहाँ पर आपको दिया भी हुआ है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इन दोनों को आप ऐड कर ले रहे हो तो ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। सेकंड कंपोनेंट बन गया एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये ध्यान रखिएगा कि इनकम मेथड हमेशा फैक्टर कॉस्ट से शुरू होगी, ठीक है। और थर्ड कंपोनेंट जो है आपका, थर्ड कंपोनेंट बन रहा है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में हर कोई एक बड़ा सा बिजनेसमैन हो या हर कोई एकदम गरीब हो जो कि किसी के यहाँ जॉब करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे मीडियम स्केल या मीडियम स्केल बिजनेसमैन्स भी हो सकते हैं जो कि खुद का बिजनेस रखते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस में मालिक बनकर नहीं बैठे हैं, मालिक तो वो हैं लेकिन एज वर्कर ऑल्सो दे आर वर्किंग। जैसे एक छोटा सा शॉपकीपर है, ग्रोसरी स्टोर का शॉपकीपर है, वो अपनी दुकान में सामान खुद पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, खुद के घर में या खुद ही शॉप खरीद कर उसने रखी भी हुई है, तो यहाँ लैंड पर ओनरशिप भी उसी पर्सन की है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी उसी पर्सन का है, ठीक है। और एज लेबर भी वही पर्सन दिन भर दुकान पर खड़े होकर सामान बेच रहा है, तो लेबर भी उसी का है। प्लस क्या सामान रखना है, क्या नहीं रखना है, किस तरह से कस्टमर्स से डील करना है, ये जो स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है ये भी वो उसकी खुद ही की है। तो इस तरह से सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक सिंगल पर्सन अरेंज कर रहा है। ऐसे लोगों को यहाँ पर अलग से हम ये चीज़ें नहीं देते हैं, जो भी प्रॉफिट आया, जो भी उसके इस बिज़नेस से अर्निंग हुई, वो टोटल अर्निंग उसकी क्या हो जाएगी, मिक्स इनकम हो जाएगी, ठीक। और इस तरह से इन तीनों कंपोनेंट्स को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। यानी 1 + 2 + 3, इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी नेशनल डोमेस्टिक इनकम या नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और उसके लिए क्या क्या ऐड करना है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को मिलने वाला किसी भी तरह का कंपनसेशन जो कि उनको इसलिए मिल रहा है कि वो काम कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस, जो भी ऑपरेटिंग सरप्लस है ये एम्प्लॉयज़ से एक्स्ट्रा जो भी हमारा जो ऑपरेटिंग सरप्लस में खर्चे आते हैं, जैसे कि उसमें इंक्लूड होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए सेकंड कंपोनेंट के तौर पर। और थर्ड कंपोनेंट हो गया मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ एक हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट ने कल क्वेश्चन उठाया था कि मैम एज ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, जो पर्सन चोरी कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, क्या उनकी इनकम को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि ये इनकम जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ना तो कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है, यहाँ ना तो कोई इन्वेस्टमेंट हुआ है कैपिटल का, ना यहाँ कोई एंटरप्रेन्योरशिप लगी है, ठीक है। और तीसरी चीज़, यहाँ पर कोई प्रोडक्शन सर्विस प्रोसेस नहीं है। हम किन की इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, उन फैक्टर्स की इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना इन्वॉल्वमेंट किए हुए हैं, अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं, उनको मिलने वाले रिटर्न के तौर पर हम उसको कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं और भी क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि हमारे जो बहुत विद्वान छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस पर एक काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम जिसने चोरी की उसने भी तो मेहनत की, ठीक है। लेकिन यहाँ डबल काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। भाई जिसने चोरी की उसने फॉर श्योर मेहनत की, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में नहीं की है मेहनत, और जो पैसा उसने चुराया है वो इनकम था एक्चुअली में किसी और का, जिसने कहीं ना कहीं किसी गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहा है और उसके बदले में उसे वो इनकम
मिली है, ठीक है। तो अब अगर एक पर्सन को कोई इनकम मिली है, सपोज मेरी ही सैलरी है, मुझे मिली है, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की है, तो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज में मैं इन्वॉल्व हूँ और उसके बदले में मुझे मेरी सैलरी मिलती है। और कोई एक विद्वान आकर वो सैलरी मुझसे छीन कर ले जा रहा है, तो अब वो विद्वान की जो वो सैलरी मेरी छीनी है वो इनकम में कैलकुलेट नहीं होगी, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस विद्वान ने कोई भी सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं किया है, ठीक है। और उस पर्सन ने मेरे फैक्टर इनकम को अपनी फैक्टर इनकम बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल काउंटिंग नहीं करनी है, इसलिए हमें जुआ, चोरी, चीना झपटी, इन सब को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करना है। नाउ कमिंग ऑन द टॉपिक एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें हम सारे फैक्टर्स की उस इनकम को, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, उस इनकम को इंक्लूड करते हैं जो कि उन्हें एक डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन सर्विसेज में इन्वॉल्व होने के बदले मिलती है। फर्स्ट कंपोनेंट हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, सेकंड हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड हो गया मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन तीनों को ऐड कर दीजिए, बहुत आसान है। 3 कंपोनेंट्स को आपने ऐड किया और आपको नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा, ओके। जिसको कि आप सिंपल लैंग्वेज में डोमेस्टिक इनकम भी कह सकते हो। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर ऑन द न्यूमेरिकल पार्ट, मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे और मैंने उम्मीद की थी कि आप लोग उसको ट्राई करोगे करने के लिए। लेट अस सी, जिनको नहीं समझ में आया है उनके लिए मैं एक बार इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ इन न्यूमेरिकल्स को, सो दैट दीज स्टूडेंट्स कैन ट्राई टू अटेम्प्ट इट, ओके। तो आपका जो ये न्यूमेरिकल है, फाइंड आउट नेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर नेशनल इनकम निकालनी है, अगेन एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो पहला कंपोनेंट देखो हमारा क्या था, उसका कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ठीक है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ इन कैश, ये हो गया आपका, ठीक है। इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे किस में, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ फंड, ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट, आप फर्स्ट कंपोनेंट ही अभी सिर्फ देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, ये इतना आपका क्या हो गया, फर्स्ट कंपोनेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ सेकंड कंपोनेंट, जो कि क्या था, जो कि था आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। हाँ, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में सारी अदर इनकम आपको ऐड करनी थी। इसमें क्या क्या ऐड हो जाएगा आपका, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस आपका रेंट, ठीक, ये सारा ऐड हो गया। इसके बाद में अब ये क्या निकल कर आ जाएगा आपका, ये निकल कर आएगा नेट डोमेस्टिक, सॉरी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। पर आपको निकालना है क्या, नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम। तो इसमें फिर आप ऐड करोगे क्या, इसमें फिर आप ऐड करोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये आपने ऐड कर दिया। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का यहाँ कोई भी रेलेवेंस नहीं है, इररिलेवेंट आइटम यहाँ आपको दिया हुआ है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ये कहा जाता है, ये क्या निकल कर आएगा आपका, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको मार्केट प्राइस पर कन्वर्ट करना हो तब आपको इन 2 आइटम की ज़रूरत पड़ेगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ की, एनआईटी कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अभी जो क्वेश्चन में कह रहा है नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो उसमें आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ इतने आइटम्स को ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है।
और इन सब चीज़ों को ऐड करके यू कैन गेट द नेशनल इनकम विच विल बी 2150 crores. ओके, ये आपकी नेशनल इनकम हो गई. नेक्स्ट, प्रोसीडिंग ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. ये देखिए, अगेन एक दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसमें भी आपको सेम नेशनल इनकम ही कैलकुलेट करनी थी. तो पहला कंपोनेंट आपका कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़. इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए फिर प्रीवियस वन की तरह से आपको जो भी यहाँ पर आ गया आपका, देखिए वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है. नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल सोशल सिक्योरिटी स्कीम दिया हुआ है. ये हो गया आपका. ठीक है, इसके अलावा अब इसमें सेकेंड कंपोनेंट क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस, जो कि आपको क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है ऑपरेटिंग सरप्लस के तौर पर. ठीक, फिर वेजेस एंड सैलरीज, फिर आपका मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये आ गया आपका थर्ड कंपोनेंट. ठीक है, और इसके बाद में क्योंकि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, डोमेस्टिक नहीं कैलकुलेट करनी है, नेशनल कैलकुलेट करनी है, तो इसमें NFIA, दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये भी ऐड हो जाएगा. ठीक है, अब इसको आप न्यूमेरिकली आप वैल्यूज पुट करके और आप देख सकते हो आंसर विल बी 12,400 crores. ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा इस न्यूमेरिकल का. एंड दिस वन बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है. इसमें GDP एट MP कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये कैलकुलेट करना है. ठीक, एंड आई होप नाउ यू कैन डू. मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं और इसके थ्रू आप कर सकते हो क्वेश्चन. आपको GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करना है? NDP एट FC कैलकुलेट करना होगा. सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा? NDP एट फैक्टर कॉस्ट. और इसमें आप क्या ऐड कर दोगे? इसमें आप ऐड कर दोगे डेप्रिसिएशन. तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? GDP एट MP नहीं निकलेगा, सिर्फ नेट से वो ग्रॉस में कन्वर्ट होगा. उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करने होंगे. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी NIT, ये ऐड करना होगा. तब ये क्या बनेगा? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनेगा. ओके, यहाँ पर ये सारी चीज़ों को आप पुट कर देंगे वैल्यूज़ में एंड यू विल गेट GDP एट MP, जो कि क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है. ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में पूछ रहा है GDP एट फैक्टर कॉस्ट. GDP एट फैक्टर कॉस्ट तो बहुत आसान है. जो यहाँ पर आपका ये GDP एट मार्केट प्राइस निकल कर आया, इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे? GDP एट मार्केट प्राइस, इसमें से माइनस कर दोगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये माइनस कर दो. आपका क्या निकल कर आ जाएगा? GDP एट फैक्टर कॉस्ट निकल कर आ जाएगा. सब एक दूसरे से रिलेटेड है अगर आप ध्यान से देखो तो. ठीक है, और उसके बाद लास्ट स्टेप आपका नेशनल इनकम निकालनी है और ये पिछले 3 न्यूमेरिकल्स से हम कर चुके हैं. सो आई वोंट टेल यू हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. आपको GDP एट MP दिया हुआ है और GDP को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, आपको क्या बनाना है? नेशनल प्रोडक्ट बनाना है. ठीक है, इसमें क्या ऐड करना है, क्या नहीं ऐड करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू took the topic and how you attended the class. That is your homework. Solve all the numericals in your notebook. That's all for today. Thank you.